साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का ये जिला सचिवालय और यहाँ पे खेत मजदूर यूनियन और दलित अधिकार मंच के बैनर तले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मजदूर और जो नेता है, कर्मचारी नेता है, मजदूर नेता है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर आप देख सकते हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन इकाई पट्टी कल्याण जिला पानीपत, मतलब कि कई जिलों के जो ये नेता हैं, मजदूर नेता या हम मजदूरों की बात करें, यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी मांगे हैं। बीरबान उसको जो पुरानी जो सब्जी मंडी है उसके कक्ष में ले जाकर पिटा गया और शाम को हमारे किसान सभा के जो नेता हैं यहाँ अशोक अरोड़ा जी रिटायर वेटरनरी सर्जन, वो एसपी साहब को मिले, शिकायत दर्ज कराई मौखिक और उनको कहा भाई ये हालात है। और खुद गंगाराम जी ने जो एसपी करनाल है हमारे, उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला आंदोलनकारियों के साथ इस ढंग की जो बदसलूकी आपने करवाई है ये ठीक नहीं है, आगे इस बात का ध्यान रखें। और बिल्कुल रोसा आज हमारा 4 जो संगठन भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा, दलित अधिकार मंच और दलित अधिकार आंदोलन का हम विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। किसी भी कोई भी जनतांत्रिक अगर अधिकार कोई प्रशासन अगर छीनेगा, पुलिस प्रशासन छीनेगा, हम विरोध करेंगे। सुशील काजल की पीट का जो मौत करी पुलिस ने, जब भी हमने सबसे पहला संगठन है खेत मजदूर यूनियन, हमने विरोध दर्ज कराया था। और यहाँ के जो जिला उपायुक्त थे निशांत यादव जी और यहाँ एसपी साहब, उनके मार्फत मांग पत्र भी दिया था और यहाँ आंदोलन चला लंबा, सभी मीडिया के साथी जानते हैं। और प्रशासन ने और यहाँ की जो सरकार ने बैकफुट पाना पड़ा। और आज हम केवल एक मुद्दा नहीं है, SC ST सब प्लान का जो हिस्सा है, उनके जो विकास हैं, गांव की गलियां, उनके जो गरीब मोहल्ले हैं, उनमें जो समुचित विकास, लाइट का, गंदे पानी की निकासी का, नरेगा का जो काम है, लगातार नरेगा में जो बजट घटाया जाने लग रहा है, उसकी नरेगा में बजट बढ़ाया जाए, महंगाई कम हो और कम से कम 200 दिन का काम और 600 रुपये दिहाड़ी हो। और ये जो है गाँव में जो पंचायती जमीन पर गरीब आदमियों ने घर बना रखे, उनको उजाड़ने के नोटिस दिए जाने लग रहे। पिछले 15 वर्ष तक कोई रियासी प्लाट नहीं है। आज जमीन का एक टुकड़ा लेकर गरीब आदमी अपना कोई आशियाना बना लेगा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था हम 2022 तक सब ने मकान दे देंगे, लेकिन वो 2024 तक भी इनका सपना ही रह गया गरीबों का। और आज हम मांग कर रहे सभी जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं जिनके BPL राशन कार्ड काटे गए, उनके राशन कार्ड बहाल करे सरकार। और आज 21 सूत्रीय जो मांग पत्र है पूरे देश भर में, सभी देश प्रदेशों की राजधानियों पर आज कार्यक्रम है हमारे जन संगठनों की तरफ से। ये राष्ट्रीय सत्र का आह्वान है और हमारे राष्ट्रीय नेता दरिया सिंह कश्यप आपको संबोधित भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो शर्मनाक घटना हुई है, पुलिस ने लाठियां बरसाई, हाँ जी, तो एक तरफ तो आप एसपी साहब की तारीफ कर रहे हैं और वो उस टाइम हाँ, दूसरी तरफ आप सुनिए मेरी बात, सिक्योरिटी इंचार्ज एसपी एक आदमी है, यहाँ का जिम्मेवार 2 अधिकारी हैं। पुलिस की तरफ से एसपी गंगाराज जी, वो वहाँ लाठी नहीं बरसा रहा, वो यहाँ बैठे हैं। अगर कोई गलत काम होगा तो आप कहाँ जाएंगे? एसपी के पास या DC के पास? एसपी ने खुद माना ये गलत हुआ है, तो सिक्योरिटी इंचार्ज की गलती है। अब मैं यूँ कह रहा, मोहनलाल खुद मतलब फोन छीनवान लग रहा उसका, अगले दिन फोन देने लग रही पुलिस, मतलब लड़के का फोन छीन लिया, उसका अपराध क्या था? ये तो सिक्योरिटी, ये जो CID के जो लोग खड़े हैं, ये यहाँ का जो SHO है जो सिविल इसका अपना CIA का, उसने पूछ ले मीडिया के लोग अपना फोन क्यों छीने लड़के का? बीरबान लड़का है, पुंडरी गांव का, प्रवेश अपना ज्ञान विज्ञान समिति का जो साथी है, लगातार कलाकार है, वो लगातार पिछले 10 साल तक आने लग रहा। कोई अपराधी थोड़ा थे, मैं महिलाओं के साथ उनकी सिक्योरिटी में आए हुए थे, अपने गांव की महिलाओं की सिक्योरिटी में आए हुए थे, इतना ही तो अपराध है उन बच्चों का। आज क्या मांग करने आए हैं? आज 21 सूत्रीय मांग पत्र है और 5 जन संगठनों का हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में दरिया सिंह कश्यप जी, वो रखेंगे आपके बीच में। जी दरिया सिंह जी क्या कहेंगे आप? आज पहुंचे
आज हमारे जो है ना खेत मजदूरों के दलितों के 4 संगठनों की ओर से उनकी समस्याओं को लेकर के, खासकर संविधान को जिस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और पब्लिक सेक्टर को जिस तरह बेच करके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो आरक्षण का लाभ है वो एक मजाक बन करके रह गया है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ही रिजर्वेशन का लाभ मिलता था, चाहे वो एससी हो, बीसी हो या विकलांग हो या फौजी हमारे भाई हों, उनको भी पब्लिक सेक्टर के अंदर ही नौकरी मिलती थी। लेकिन अब ये पब्लिक सेक्टर को तबाह कर रही है ये सरकार, और कुछ चंद लोगों के हाथों में, बड़े बड़े घरानों के हाथों में ये सौंप रही हैं। इसलिए जो संविधान है उसको भी मनुस्मृति में बदल करके हमारे देश को हिंदू राज घोषित करके, और उसी तरीके से कि 95% लोग गरीब होने चाहिए, तब जा कर के जो है ना राजा की तरह, पहले जो राजा होते थे उसी की तरह शासन चलेगा। तो इस विरोध के अंदर हम पूरे देश के अंदर राज्यों में मांग पत्र दे रहे हैं। या करनाल के अंदर भी हरियाणा की मांगों को साथ जोड़ते हुए जो केंद्र की हमारी मांगे हैं, सब प्लान का पैसा है, जो गरीब लोग हैं उनको रिहायशी प्लाट देने का सवाल है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो वजीफ़े वगैरह हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पर सरकारी जो स्कूल हैं उनको मर्जर करने के नाम पर कम किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को लगातार छूट दी जा रही है। तो इन सब बातों के लिए के बच्चों को अनपढ़ रखने के लिए एक ये सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम बढ़ा दिया है, और उसके द्वारा सरकार जो लोगों को काम मिलना चाहिए था, जो सरकार को काम देना चाहिए था, उन काम देने के बजाय ठेकेदारी प्रथा के तहत सरकार काम करना चाह रही है। हालांकि प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हवाई चप्पल डालने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या कहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन वापस आएगा और हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे, और हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है ना लोगों को देंगे। अभी भी कल कर्नाटक में, परसों कर्नाटक में हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मैं गरीबों का भला करना चाहता हूं, मैं गरीबों का विकास करना चाहता हूं, और कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। लेकिन पता नहीं मैं कौन सा विकास करना चाहता। मैं पानीपत से आता हूं, पानीपत में 50% जो है रोज़गार ख़त्म हो गया है। कोई जो निर्यात करने वाला माल था, एक्सपोर्ट का काम था, सारे धंधे बंद हो गए हैं। इस सरकार ने ये एनसीआर में आने के बाद में 1-1 करोड़ रुपए की एक मशीन जो है वो उसकी है जो रंगाई का काम करता है। अब आदमी 1 करोड़ रुपए की एक मशीन लगा करके कैसे काम करेगा? तो इसलिए ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ना ही काम मिल रहा है। वो बच्चे जो बेचारे रोज़ाना अपना काम करके गुजारा कर लेते थे, वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। किस तरह का भला है? हाँ, ये किस तरह का भला है ये तो प्रधानमंत्री जाने। लेकिन हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसका उलट ही होता है। तो फिर ये जो बीजेपी है कैसे जीत रही है? आप कह रहे हैं कि मजदूरों को काम नहीं है, बेरोजगारी भी है, फिर भी बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आसाम के उसमें नागालैंड के अंदर 2 सीटें मिली, मेघालय में बीजेपी को 2 सीटें मिली, बाकी की 58 सीटों पर जमानत जब्त होगी। लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई क्योंकि 2 एमएलए सरकार में शामिल हो गए। हमारे देश में 39 यानी जो वोट पोल हुए हैं टोटल, उन टोटल वोट का 39% जो है वो बीजेपी को मिला है, और 39 में 61% वोट जो है वो दूसरे पार्टियों को मिला है। तो इस तरीके से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कुछ मैनेजमेंट करती है, लेकिन जो है ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं खुद इमरजेंसी देखी है, जब तूती बोलती थी नेताओं की, और जब जनता के दरबार में गया तो उनको धूल चटा दी। हमारे 1989 में 87 का चुनाव हुआ, सीएम बने, 89 में चुनाव हुआ, चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने, कृषि मंत्री बने, और जब जनता के दरबार में दोबारा गए तो 28 साल के छतरपाल ने उसको हरा दिया, एमएलए भी नहीं बनाया। तो इसलिए जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। अभी ठीक है क्योंकि मतलब जो है ना पूरा मीडिया पर इनका कब्जा है, सोशल मीडिया पर इनका कब्जा है। 30-30, 40-40 हज़ार रुपये दे करके सोशल मीडिया पर एक आदमी 50-50 अकाउंट बना करके बीजेपी का प्रचार कर रहा है। तो लोग बेचारे क्या करें? जब प्रधानमंत्री जो है ना 3-3 ड्रेस बदल कर केदारनाथ में जाएगा, तो आम जनता यही समझेगी जब प्रधानमंत्री इतना धार्मिक है तो धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा, और वो अपने अधिकारों के लिए संगठित नहीं होगा। लेकिन प्रयास है लोगों का, जागरूक होंगे लोग, समझेंगे। कब तक भूखे मरेंगे लोग?
तो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है ना आके आने। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे खेत मजदूर यूनियन और दलित अधिकार मोर्चा के बैनर तले जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं और पुरुष काफ़ी संख्या में जिला सचिवालय करनाल में पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है आप देख सकते हैं कि मांग पत्र है, मांग पत्र नेताओं के द्वारा जो सौंपा जा रहा है अपना मांग पत्र आप देख सकते हैं। साथियों KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।